हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो फाइनली दोस्तों, मैं खेत पे आया हुआ हूँ और देखिए पीछे हरियाली कितनी ज़्यादा, व्यू कितना अच्छा है। गांव में लोग एक कहावत कहा करते थे कि सावन के अंधे को सब हरा हरा ही दिखता है। यानी इसका मतलब होता है जो सावन में अंधा हो जाता है उसको सारी चीज़ें हरी हरी दिखती हैं, क्योंकि सारा हरा होता है ना। तो जो अंधा होता है सावन में ना, उसको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें हरी हैं। तो मैं खेत पे आ चुका हूँ। खेत पे मुझे थोड़ा काम रहता है इस समय, इसीलिए मैं आता हूँ। गन्ने में जो पाती वगैरह होती ना, उसको निकालना होता है। तो उनको निकालते हैं, उससे दो काम हो जाते हैं। एक तो जानवरों का चारा निकल आता है, और दूसरा ये होता है कि गन्ना साफ़ हो जाता है तो उसमें खाद वगैरह डालना होता है। तो उसको डालने में थोड़ा आराम रहता है। तो देखिए मैं खेत पे आ चुका हूँ और दिखाता हूँ मेरे खेत में क्या क्या लगा हुआ है। ये धान लगे हुए हैं मेरे। हरियाली देखो पहले, कितनी अच्छी हरियाली है यहाँ पर। ये धान लगे हुए हैं, वो गन्ना लगा हुआ है। ये देखिए कितनी सुंदर सी हरियाली लग रही है। मैं जा रहा हूँ, मुझको जाना है। फाइनली दोस्तों, हम आ चुके हैं। ये हमारा गन्ना लगा हुआ है सामने, ये दिखाते हैं आप लोगों को। ये नहीं, मेरा गन्ना लगा हुआ है और इसी में हमको सफाई करनी। ये वाला देखो साफ़ हो चुका है। देखो इसमें की पातियाँ जो हैं वो टूट चुकी हैं। तो ये देखो साफ़ लग रहा है ना, एकदम सा क्लीन क्लीन सा लग रहा है। देखो ऐसे नीचे करके अगर देखो ना, तो पूरा आरम पार दिख जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ना, इस वाले में भी नहीं तोड़ी गई है। तो इस वाले में देखो, इस वाले में कितना ज़्यादा जंगल वगैरह जैसा कुछ लग रहा है, ठीक है ना। तो इसी में अब हमको पत्ती तोड़नी है। तो इससे जो काम होगा ना, वो एक तो गन्ने की सफाई हो जाएगी, और दूसरा ये होता है कि जानवरों को चारा नहीं मिल जाता है। जानवरों के खाने के लिए चारा मिल जाता है, ठीक है। तो अब ब्लॉग में बने रहिए आप सभी लोग, और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम तोड़ करके इकट्ठा करते हैं। हम आ चुके हैं, अब हमारा काम शुरू हो चुका है। इसको हम लोग ना इस प्रकार से तोड़ते हैं, ऐसे करके ना हम लोग इसको तोड़ते हैं। ये करके ऐसे ऐसे करके इसको तोड़ते हैं और एकदम साफ हो जाता है ये गन्ना। देखिए दोस्तों, यहाँ की हमने पाती तोड़ ली है। तो देखिए कितना एकदम सॉफ्ट सा लग रहा है। देखिए एकदम खेत साफ़ हो गया ना। ये देखिए साफ़ हो गया है खेत। तो हमने पाती तोड़ ली है, और तोड़ने के बाद में अब ना हम इनको बाहर निकाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, हम इनको निकाल रहे हैं और निकाल करके इनको हम बाहर कर देंगे। खेत के बाहर इनको रख देंगे आराम से। ये देखिए हमने बाहर कर दी है, इनको निकाल दिया है, खेत के बाहर कर दिया है। अब इनको ना दो गट्ठर इनके बना लेंगे और उनको बांध देंगे। तो फ्रेंड्स, पाती टूट चुकी है और मैंने उसके दो गट्ठर बना दिए और भिजवा भी दिए, वो घर जा चुके हैं। तो फाइनली अब हम भी घर जा रहे हैं, अपने घर की तरफ निकल चुके हैं। और आप लोगों ने देखा ना कितना स्ट्रगल करना पड़ता है किसान को। एक फसल उगाने के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। पहले वो गन्ने को बुआई करता है, उसके बाद में गन्ने की बुआई करने के बाद में ना उसको सफाई करता है। उसमें जो पत्ती वगैरह हो जाती है वो इस समय पर सफाई की जा रही बारिश के मौसम में। उसके बाद इसको कटवाता है, छिलवाता है, उसके बाद में इसको बेचता जा करके। और उसके बाद में चीनी बनती है। और चीनी का भाव ना मेरे वहाँ तो इतना बढ़ गया, मेरे वहाँ तो 65 रुपया पर केजी हो गई, यानी 65 रुपया पर केजी हो गया। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों के वहाँ चीनी का रेट जो है वो कितना रेट है। मेरे वहाँ तो 65 हो गया। पहले मेरे वहाँ 45 हुआ करता था, 45 रुपये। अब 65 हो गया, 65 रुपये, 20 रुपये एकदम से बढ़ गया है रेट। इसके रेट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि एथेनॉल से पेट्रोल डीजल बनाया जाने लगा है। इसके लिए ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है रेट चीनी का, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और किसान की इतनी मेहनत होती, गन्ना जो है वो बिक्री कितने में होती, 450 रुपये में। केवल 450 रुपये पर कुंटल बिकता है वो। तो हम घर की तरफ जा रहे हैं। देखिए रास्ता कितना जंगल वाला है, डरावना डरावना सा। ये देखिए रास्ता, देखिए आप लोग, कितना भयंकर रास्ता लग रहा है। चारों तरफ देखो गन्ना ही गन्ना लग रहा है, इधर भी है इधर भी है, और बीच से होकर के हम जा रहे हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। घर पहुंच के आप लोगों को दिखाते हैं कि घर पे हमको क्या करना। ये देखिए इतना सा चारा इकट्ठा हो चुका है मेरे वहाँ। इसको अब हम इस मशीन से काटेंगे। तो फाइनली दोस्तों, मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया है और मेरा चारा कटना जो है वो मशीन से शुरू हो गया। देखो कितनी स्पीड में इंजन चल रहा है और कितनी स्पीड में चारा कट रहा है। चारा कट गया है तो मैंने उसको एक तरफ इकट्ठा कर दिया, हटा दिया है। यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है, काट के हमने इकट्ठा कर दिया है। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं स्नान करने के लिए, और आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और दिखाते हैं आपको पूरे दिन की एक्टिविटी क्या रहती है, क्या क्या पूरे दिन में हमें करना होता है। फाइनली दोस्तों, मेरी स्नान हो चुकी है, स्नान करके मैं फिट हो चुका हूँ और मुझे अब लगी है भूख। अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तो आप लोग भी आ जाइए, फटाफट खा लीजिए आकर के। तो फाइनली दोस्तों, हम खाना खा के फिट हो चुके हैं। अब करेंगे हम थोड़ी देर आराम, क्योंकि टाइम जो है वो लगभग 2 बज चुका है। सुबह 9 पे खेत को गए थे, उसके बाद में 2 बज चुका। तो फ्रेंड्स, सब शाम के बज चुका है 4, और मैं आराम करके उठ चुका हूँ और अब मुझे करना है शाम का काम। तो अब जो मैंने दोपहर में चारा काटा था
उस चारे में भूसा मिला करके मुझको अपनी भैंसों को खिलाना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं भूसा लेने के लिए जा रहा हूँ और देखिए मैं भूसा लेकर के यहाँ पर आ चुका हूँ और चारे के ऊपर मैंने डाल दिया है। अब भूसे को और चारे को दोनों को अच्छे से एक में ही मिक्स करेंगे। पहले इसको चारों तरफ फैला देंगे, उसके बाद में मिक्स करना शुरू करेंगे। अब हमने मिक्स करना शुरू कर दिया है। सारा चारा और भूसा एक में मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में फिर जानवरों को खाने के लिए देना होगा। तो देखिए हमने मिक्स कर दिया है। अब जानवरों को खाने के लिए देने के लिए हम बोरे में इसको भर रहे हैं। बोरे में भर के जानवरों को ले जा कर के हम डाल देंगे। तो देखिए ये यहाँ पर हम फाइनली आ चुके हैं जानवरों को डालने के लिए। ये हमारी भैंस है और इसको हमने डाल दिया। देखो कितने प्यार से ये खाने लगी है और ये जब खाती है ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनको खाते हुए देख करके। मेहनत तो करनी पड़ती है लेकिन फ़िलहाल इनको देख करके ना एक खुशी महसूस होती है, बहुत अच्छी सी खुशी, प्यारी सी। तो फाइनली दोस्तों आज का मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आप सभी को। बाय बाय, टेक केयर।